बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अलीमा खानम साहिबा मिलने गई इमरान खान साहब को दोबारा जेल में, और दोबारा जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात अलीमा खानम से और बाकी दो बहनों से नहीं करवाएगी। इमरान खान साहब की मुलाकातें अब बहुत लंबा अरसा हो गया है, तब से बंद है। इस मौके पर अलीमा खानम ने वहां पर इन्होंने अलामती धरना भी दिया और कुछ बयानात दिए। वो बयानात मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्रिमिनल हरकत की है, उनके बच्चे और फैमिलीज ये याद रखेंगे और रखना भी चाहिए। ये जो चीफ जस्टिस डोगर है ना, उनके बच्चे उनसे ये सवाल जरूर करें, आप हमारे भाइयों की तरह हैं, आप हमारी फैमिली की तरह हैं, आप लोग भी खानदानी लोग होंगे, लेकिन अपने बाप से आप लोग पूछें जरूर कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या ये इंसाफ है और कानून है। एक तो 15वें नंबर से आपके अब्बा जी को उठा के लाके लगा दिया गया यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी तरमीम के जरिए से। तो अगर आ ही गए हैं तो इंसाफ करें ना। आप अपने वालिद से पूछें कि 1.5 साल हो गया उन्होंने इमरान खान का, जो कौम का सबसे मकबूल लीडर है, उसका केस क्यों नहीं लगने दिया। अपने वालिद से पूछें कि वो क्यों रोड़े अटकाते हैं। अपने वालिद से पूछें कि उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, इमरान खान की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। ये आपके वालिद की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो ये नहीं कर रहे। आपके वालिद को क़यामत वाले दिन ये सारा नतीजा भुगतना पड़ेगा। अपने वालिद को रोकिए, इस दलदल में जाने से रोकिए। वो कैसे जवाब देंगे इतने सारे लोग जब क़यामत वाले दिन उनका गिरेबान पकड़ लेंगे। तो उनके बच्चों से बच्चियों से मेरी गुजारिश है, जो जो जज साहिबान ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं, जो भी गलत कर रहा है, उनके घर में फैमिलीज तो है ना, उनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, वो उनसे पूछें, उनको रोकें कि ये जुल्म बंद कर दो। आप ये दौलत कमा के, ये नाम, ये शोहरत कमा के आप साथ अपने कब्र में नहीं लेकर जा सकेंगे। वहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा और इन लोगों को बचाएं। आप इस दुनिया में चंद दिन की खुशी के लिए ये अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे और फिर जवाब कैसे देंगे। बहरहाल ये अलीमा खानम का स्टेटमेंट है जज साहब के बारे में। फिर उन्होंने कहा जी हैरान कुन इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया। जेल वाले इमरान खान से कहते हैं सेल की चाबी गुम हो गई है, पंखा और बिजली भी बंद कर दी जाती है और इमरान खान साहब सेल के अंदर बंद रहते हैं। यानी जब कई दिन तक इमरान खान साहब को सेल के अंदर रखा गया था तो यह भी कहा गया था कि जेल की चाबी हमारी सेल की गुम हो गई, लिहाजा हम इस सेल को खोल नहीं सकते। और एक आदमी जो साबिक वजीर आजम है, उसे एक तंदूर जैसे सेल के अंदर बंद करके रखा हुआ। ये हालात भी इमरान खान साहब ने देखे हैं, लेकिन आफरीन है उस आदमी के ऊपर कि वो टूटा नहीं। इमरान खान की बर्दाश्त को आफरीन है। वो आदमी कौम के लिए कितनी मार खा रहा है, कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। तो उन्होंने यह भी बताया कि 4 अक्टूबर से इमरान खान साहब को सख्त कैद तन्हाई में रखा गया। तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई हैं, बिजली भी बंद कर दी जाती है, पंखा भी बंद कर दिया जाता है। ये अलीमा खानम ने इमरान खान साहब के बारे में स्टेटमेंट दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता नाजरीन सारे आवाजें उठाना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर और आई है और यह खबर है कश्मीर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उसका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, जो इमरान खान साहब का इंतखाबी निशान था बल्ला तहरीक इंसाफ का। वो उनसे काजी फायज ईसा ने छीन लिया था। तब से लेकर अब तक किसी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला। लेकिन आजाद कश्मीर में पीटीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली। अब आजाद कश्मीर में पीटीआई के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। आजाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड करने का हुक्म दे दिया। अदालत के इस फैसले के बाद आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। मुजफ्फराबाद में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस शाहिद बहार की सरबराही में तमाम जो कायम लार्जर बेंच ने इस अहम फैसले पर अहकाम जारी किए। यह रिट पिटीशन सदर तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर और साबिक वजीर आजम अब्दुल कयूम नियाजी ने दायर की थी, जिस पर अदालत ने पीटीआई के हक में फैसला सुना दिया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ की सियासी रुकनीयत और रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया था, जिसके खिलाफ पीटीआई ने अदालत से रुजू किया था। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने केस की समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर और हुकूमत आजाद कश्मीर को अदालत में तलबी और इस पूरे मामले पर तफसीली वजाहत पेश करने के लिए बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अब मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन यह करता है या नहीं करता, इसका फैसला तो वहां पे ब्रिगेडियर फाइक साहब ने करना है। यानी इलेक्शन कमीशन तो वही करेगा ना जो उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह देगी। और आजकल वहां पे ब्रिगेडियर फाइक साहब हैं, ये पहले यहां पे हुआ करते थे। ये इलेक्शन यहां वाला भुगता के गए हुए हैं, जो पंजाब वाला। तो अब ये चले गए हैं वहां पे सेक्टर कमांडर के तौर पे आजाद कश्मीर में। अदालत ने तो फैसला दे दिया, बल्ला मिलता है या नहीं मिलता ये एक अलग बात है।
और बहुत कम इम्कान है कि बल्ला मिलेगा। अगर बल्ला मिल भी गया तो इलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आजाद कश्मीर में आजाद इलेक्शन नहीं होगा। वहां पे जो है वो एक 2 नंबर इलेक्शन करवाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि अवामी उमंगों के खिलाफ वहां पे एक कठपुतली सरकार बनाई जाए, जैसी कठपुतली सरकार हमेशा बनाई जाती है। यानी बिलावल ने एक दिन वो स्टेटमेंट दिया सिर्फ कि ये 12 नशिस्तें जो हैं इनको मखसूस नशिस्तों में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी ये जो 12 बंदे हैं इनका फैसला भी आजाद कश्मीर के वोटों से होना चाहिए और इनको मखसूस नशिस्तों में कन्वर्ट कर दें। आपने मकबूजा कश्मीर की नुमाइंदगी करनी है तो ठीक है, आप कर लें। आप मुहाजिरीन के अंदर से बंदे चुन लें। मिसाल के तौर पे आपने लाहौर से, पेशावर से, रावलपिंडी से, मुख्तलिफ जगहों से आपने कश्मीरी लेने हैं जो मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके आए हुए हैं। हम भी वहीं से आए हुए हैं हिजरत करके। अगर आपने यहां से लेने हैं एमएलए तो आप लें, लेकिन आप उनका इलेक्शन 2 नंबर तरीके से ना करवाएं, कठपुतलियां ना लेकर आए, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टी आजाद कश्मीर में इलेक्शन जीत जाएं वो अपनी मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत अपने मखसूस नशिस्तों के ऊपर बंदे पाकिस्तान से ले जाएं कि ये मुहाजिरीन की सीटें हैं, तो मुहाजिरीन को उनके ऊपर जो है वो एडजस्ट कर दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बिलावल की तजवीज थी, लेकिन उसके बाद शटअप कॉल दी गई बिलावल को। बिलावल ने उसके बाद से लेकर अब तक बात ही नहीं की और ना बिलावल इसके बारे में अब तक बोल पाया। अचकज़ई साहब ने काफी आईना दिखाने की कोशिश की है कौमी असम्बली में। उन्होंने जबरदस्त खिताब किया है। महमूद अचकज़ई साहब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, अब अपनी टून बदलना होगी आपको। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने ऐवान चलाते हुए आइन और कानून का ख्याल नहीं रखा और चाबुक दस्ती से 14 अरकान को असेंबली से फारिग कर दिया। उन्होंने कहा कि कोट लखपत जेल के 70 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को सजाएं सुनाई गई हैं। 5 अफराद को मजमूई तौर पर 286 साल की कैद सुना दी गई है। यानी इनको 286 साल की कैदें सबको हो गई हैं। इतनी खौफनाक पाकिस्तान में सूरत हाल है। और बारंग बलोच को भी उम्र कैद जेल दे दी गई है। उनका कहना था कि आइन रोंदने और गैर जमहूरी हुकूमतों का साथ दिया गया है। महमूद अचकज़ई ने कहा कि कश्मीरी चीख रहे हैं, इनके पास आटा और बुनियादी जरूरियात नहीं है। इस मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी बात की, मगर उनका अंदाज पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आसमान में नहीं बल्कि बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब का मजमुआ है। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान क्यों नहीं समझा जाता, यह बात उन्होंने समझाई शहबाज शरीफ को, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का तर्ज अमल कोई बेहतर नहीं था। उन्होंने कहा देखें, कश्मीर में दवाइयों की और खुराक की किल्लत पैदा हो रही है। यह बात कश्मीर में हमें कई दोस्तों ने बताई है कि जनाब अद्वियात और खुराक की तरसील रोकी जा रही। ये तो जिन लोगों ने पहले से बंदोबस्त किया हुआ था उन्हें आइडिया था कि एहतजाज लंबा चल सकता है। तो अब लगभग 2 हफ्ते होने वाले हैं एहतजाज को। ये ऑलमोस्ट हो गए 2 हफ्ते, 2 हफ्ते से भी बल्कि ज्यादा हो गए, क्योंकि 9 तारीख को इन्होंने एहतजाज शुरू करना था। आज जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो 23 तारीख है और ये एहतजाज तो उससे 3 दिन पहले शुरू हो गया था, 6 तारीख से। तो 6 से 23 तक अगर आप आते हैं तो काफी ज्यादा टाइम हो गया। इस एहतजाज को लगभग 17 दिन हो गए, तो 2.5 हफ्ते होने वाले हैं। ये एहतजाज अभी तक चल रहा है आजाद कश्मीर में। तो लोगों ने अपना राशन 1 महीने का, 15 दिन का, किसी ने 2 महीने का, इन्होंने लोगों ने स्टॉक कर दिया था। अब ये हो रहा है कि जिन लोगों ने नहीं किया, बेशतर लोग नहीं भी करते, तो पीछे से सप्लाई रुक गई है। राशन की सप्लाई, खुराक की सप्लाई और अद्वियात की सप्लाई आजाद कश्मीर में रोकी जा रही है। इस मामले का नोटिस सबको लेना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस पर आवाज उठानी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी जाके, और जितने यूरोपीय यूनियन है, अक़वाम मुत्तहिदा है, जितने आलमी इदारे हैं, उन सबको यह बताना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में अद्वियात और खुराक की किल्लत पैदा होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने रास्ते रोके हुए हैं और वो चीज़ें ऊपर नहीं जाने दे रहे। आज़ाद कश्मीर से लोग बार बार ये बात कर रहे हैं। यही बात जो है वो महमूद अचकज़ई साहब ने भी इस बात को उठाया कि वहाँ पे बुनियादी ज़रूरियात जो है वो नहीं जाने दे रहे। उनके पास आटा और बुनियादी ज़रूरियात नहीं है। शहबाज शरीफ से बात की मगर उनका अंदाज पसंद नहीं आया। शहबाज शरीफ का जिक्र हुआ तो नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने एक ऑफर कर दिया, बड़ा मजेदार काम किया। और क्यों किया मैं आपको बताता हूं। शहबाज शरीफ साहब असेंबली में आए, उन्होंने कहा 2018 के इलेक्शन की तहकीकात करवा लें। क्या उनमें जादूगरी नहीं हुई, 2 नंबरी नहीं हुई, बक्से नहीं भरे गए, पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया? अगर वो हुकूमत जायज है तो ये हुकूमत भी जायज है। तहकीकात का शौक है तो 2018 से करते हैं। बात निकली तो दूर तक जाएगी। पीटीआई को फौरी तौर पर यह ऑफर वजीर आजम की कबूल करनी चाहिए।